के अकेले के कहलाए नहीं, संपूर्ण जगत के पुत्र कहलाए। क्या कौशल्या ने श्री रघुनाथ को जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या रघुनाथ केवल कौशल्या के पुत्र कहलाए नहीं, वो संपूर्ण संसार के पिता कहलाए। आज नहीं पुत्र कहलाए। हे संतो महात्माओं, हे ब्राह्मणों, आप केवल एक कुल के ब्राह्मण नहीं, आप संपूर्ण समाज के ब्रह्मदेव। हे क्षत्रियों, आप केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, आप इस संसार के समस्त समाज के रक्षक हैं। समस्त समाज के। माताओं, आप केवल अपने पुत्र की माता नहीं, अगर आपका विशाल हृदय है तो आप जगत माता। तात्विक दृष्टि से देखोगे तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी है। अगर तत्व ज्ञान से देखोगे, ब्रह्म ज्ञान से देखोगे, भक्ति भाव और समर्थ भाव से देखोगे तो ईश्वर सबके स्वामी। महाराज, सती को यही तो हुआ था। सती मैया को क्या हुआ महाराज? कि जिनकी तुम रोज गाता गाते रहते हो, राम जी मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, अगर तुम्हारी आश्रम त्रिकालदर्शी है, मेरी पूजनी है, और कैलाश पर भगवान शंकर बैठे हैं और माता सती को पूरी कथा सुना रहे हैं। भगवान एक बार कहता है भाई, सम्मुख गए तिम्मत सफाई, संग सती जग जनर भवानी, ऋष पूजे अखिलेश्वर। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश से माता सती के साथ अगस्त मुनि आश्रम में आए। किसके लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के दर्शन करने। जब माता सती कथा सुनने के लिए आई थी कैलाश से, तो क्या था? संग सती जग जनन भवानी और ऋष पूजे अखिलेश्वर। संग में कौन है? बोले जगत जननी अम्बा, दुर्गा, शक्ति स्वरूपा भगवती जा रही है। लेकिन कथा में मन नहीं लगा महाराज। कहीं तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहा रहे रघुनाथा। महाराज, मुन सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले मन सन दक्ष कुमार। बाबा तुलसी ने चौपाई को पढ़ दिया। जब कथा में मन नहीं लगा तब। कब? जब कथा में तर्क कुतर्क किया तब। कैसे? बोले जिनकी तुम प्रशंसा कैलाश पर बैठे करते रहते थे। बोले मेरे आराध्य राम है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है। और बोले ब्रह्म होता तो पागलों की तरह नहीं होता। ये तो बुरा है। मेरी सीते देखी थी क्या? ये कैसा पागल है कि इसकी स्त्री खो गई, चुरा ली, और ये लताओं से, वृक्षों से, चीतल से, हिरण से पूछ रहा है कि मेरी आपने वैदेही देखी थी क्या? अगर ये भगवान होता तो पागलों की तरह नहीं होता। हालांकि भगवान शंकर ने कहा, देवी ये तो लीला कर रही है, इनके चक्कर मत पड़ो, ये तो लीला कर रहे, इनके चक्कर में मत पड़ो। मुझे लगता है इनकी नहीं कोई मेरी होने वाला। भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन माता सती फिर भी नहीं। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे मन में मेरे आराध्य रघुनाथ के प्रति यदि शंका हो गई है तो जाके परीक्षा ले, लेकिन परीक्षा भी सावधानी से लेना। जो तुम्हारे मन असंदेह तो फिर जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में मेरे आराध्य के प्रति संदेह हो गया है तो परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन असंदेह तो फिर जाए परीक्षा ले। तब लग बैठे अहोबट छाई, तब लगे तुम ऐसे में जाओ।
मैं इस वटवृक्ष के नीचे अगस्त मुनि आश्रम में महाराज और बैठा कथा सुनता, चली गई। लेकिन फिर भी सावधान किया, देवी सती जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, फिर भी सावधान कर रहा हूं, जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करियो जो जतन विवेक विचारी, चली सती से आयुष पाई और करूं विचार करो कथा। महाराज सती चल गई है। अब कई अवसर बंजन वै भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तरदात उदासी, दंडक बन विचरत। उसी समय भगवान ने अपने पिता के वचनों को साकार सिद्ध करने के लिए महाराज 14 वर्ष का मनोभाव धारण कर भगवान ने तब सोचा लीला को और विस्तार कर दिया, विस्तार किया है। और उसी समय सती का रूप धारण करके सीता का, और मार्ग में महाराज सती प्रकट हुए। उसी समय लक्ष्मण देव उमा कत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय बसेसा, कहीं न सकत कुछ अत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत पत धीरा। भगवान की परीक्षा लेने से पहले लक्ष्मण जी ने जान लिया कि माता सती को क्या सूझा है, तो हमारी मां सीता का रूप धारण करके जे हमारे आराध्य हमारे बड़े भाई राम जी की परीक्षा लेने के लिए व्याकुल और आतुर होकर आ गए। महाराज जब शंका होती है तब बड़ी विडंबना, लक्ष्मण जी बोल नहीं पाए। लक्ष्मण देखो उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत पत धीरा। भगवान के प्रभाव को लक्ष्मण जी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। अब देखिए आगे सती बड़ी, हाथ पान प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू, कई बहुर काम सके तुम विपिन अकेले गए। जैसे राम जी के पास गई, राम जी ने हाथ जोड़ा है, हाथ पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहीं बहुर काम सके तू विपिन अकेले गए के हेतु। हे मां, भगवान शंकर कहा है, आप जंगल में क्यों घूम रही हो, विचरण कर रहे हो। सती थर थर कांप गई, बैठ गई, आंख बंद करके बैठ गई, आंखों को मीड़ा है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा, जहां चितवम ता प्रभु आसीना, से पैसे तो मुनिस प्रवीणा। अब तो सती क्या देखती है, बार बार आंख मीड़ती है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा। अब क्या देख रही है, जो सीता खो गई थी वो दोनों भाइयों के बीच में खड़ी। जी क्या है, अब तो सती तर कांप गई है महाराज। अब अंदाज लगाई, जब शंका कितनी बड़ी फजीती करा गई। सती ने बहुत प्रयास किया कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूं। क्या देख रही हूं, बार बार आंखें खुलती है, भगवान के महाराज असंख्य दस माता जानकी और लखन लाल के बीच में विराजमान। अब तो महाराज सती घबरा गई है। अब भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया है। मैं शंकर कर कहा माना, निज अज्ञान राम पे आना। मेरे स्वामी शंकर ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मेरा निजी अज्ञान राम जी पे आ गया, उनके इष्ट पे आ गया। तो मैं एक अनुरोध चाहती करूंगा, कथा बहुत लंबी है चूंकि मैंने कथा को लिया है। ये क्या है, लीला, जब लीला भगवान और भगत के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के बस में भगत है और भगवान के बस में, और भगत के बस में भगवान। तो लीला से हमेशा आते में चोरी कर नहीं सकते। कौन नहीं कर सकते महाराज, जो भगवान के बन जाते हैं वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो दिव्य लीला है भगवान की, ये तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था।
अपन बच्चे को देखा होगा, घोड़े बन जाते हैं, कोई ऊंट बन जाता है, अपनी पीठ पे लाद लेता है। और कई पानी के सरोवर और तालाब के सरोवर में बच्चे मिट्टी को उठाते हैं, विभिन्न तरह के खिलौने बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा ऊंट पालकी तमाम बना के बच्चे उनके साथ खेलते हैं। बच्चे जब तक खेलते हैं जब तक उनको घर की याद नहीं आती तब तक। भगवान ने अपनी लीला का ये बहुत बड़ा एक आयोजन किया है। भगवान सुखदेव बड़ कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, आज चोर मंडल की स्थापना हो गई, चोर विद्या मंडल की स्थापना हो गई, चोर मंडल स्थापना मंडल की स्थापना। भगवान सुखदेव कहते राजन, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। भगवान क्या करे, अध्यक्ष मैं हूं भैया। बोले तुम्हारे चोर मंडल का अध्यक्ष बोले मैं। जो भी दौड़ दपड़ थानेदार बंद करेगा हम निपटेंगे सब। तुम सबको तो इतना देखने रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर में कब बाहर जाती है। मैं इतनी खबर करता हूँ ये बाहर कब जाते हैं। बाल गोपाल का चोर मंडल बन गया, विद्या चोर मंडल स्थापना हो गई। कन्हैया ने साफ कह दिया, बोले गोपालो इसका अध्यक्ष में, और तुम्हें एक काम करना है कि ये गोपियां माखन मिश्री और दही को घर में रख के बाहर कब जाती, इसकी खबर मुझे देते देते रहे। कौन से रास्ते से जाती है ये भी बता। महाराज कौन से रास्ते से जाती है, भगवान कैसे चल रहे और वापस कब लौटती है वो भी बता। भगवान का काम बड़ा अलग है। गोपालों को बता दिया, चोर मंडल का अध्यक्ष बोले मुझे। और मैं तुम्हें एक सूचना बता रहा हूं कि जी अपने घर से माखन को रख के कब निकलती है और कौन से रास्ते से जाती है और कौन से रास्ते से लौटती है, बाकी सब मैं संभालूंगा। अब इतनी बड़ी गारंटी वाला आपको कोई मिलेगा क्या महाराज? बोले बाकी भगवान ने कहा गोपालो मैं संभालू। गोपियां चाहती है कि कन्हैया उनके घर में रोज आता जाता रहे। गोपियों का प्रेम भाव क्या है? हमारे घर रोज आता है। बोले कन्हैया हमारे घर रोज आता जाता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपिका किसी न किसी बहाने प्रातः काल यशोदा के घर पहुंची जाती है। महाराज क्या चक्कर, लाला की उस अद्भुत निराले स्वरूप की छवि को देखने के लिए सारे ब्रज की गोपिकाएं माता यशोदा के पास कोई बहाना बना के पहुंची जाता। जी क्या चक्कर, हमारे बालाजी धाम में आप सब माताएं बोले नहीं मैं अभी गई अभी आ। ऐसे बताओ देर में लौट के पहुंचती हो, आप लोग डांट वाट पड़ती है? नहीं पड़ती, नहीं तो फिर तो भागीदारी भैया। गोपिकाएं चाहती है कन्हैया उनके घर रोज रोज आते जाते रहे। लाला की झलक देखने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातः काल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपिकाएं यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गाय को दोने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता। क्या बहाना बना दिया? बोले भैया हम दूध नहीं निकालने के लिए तैयार होते, उससे पहले तुम्हारा लाला हमारे गऊ के बछड़े को छोड़ देते। कोई बहाना नहीं महाराज। भैया हम शिकायत करने आए क्या? क्या और गोपियां? बोले तुम्हारा लाला
हमारी गौ नहीं धुल पाती, हम उठ भी नहीं पाते, जाग नहीं पाते, उससे पहले हमारी गौ के बछड़ों को छोड़ देता है। दही दूध माखन चुराता है, और तो और भैया तेरा लाला दही दूध और मक्खन चुराता है और अपने मित्रों के साथ बानरों में बांट देता है। बानरों अपने मित्रों के साथ साथ बानरों को भी बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को भी रुला देता है। हमारे छोटे छोटे बालक अगर माखन मिश्री नहीं मिली, हमारे बच्चे सोते हैं शिशु पाले में, उन्हें भी रुला देता है। हम दूध नहीं माखन चाय जा रखे चीखे पर चढ़ा दे तो भी वो चुरा ले। भैया और क्या करे, अब माखन को, दही को, दूध को छिपा के ऊंचाई पर भी रखे तो भी चुरा जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरे भी उसे रोक नहीं पाता। दूध खाए, विभिन्न प्रकार की शिकायत माता जसोदा से कर रही है। मैया अगर हम माखन को ऊंची पे रखे, छिपा के रखे, अंधेरे में रखे तो भी हम रोक नहीं पाते। कृष्ण जहां जाते हैं वही प्रकाश फैल जाता है। भगवान कृष्ण जहां जाते हैं, कन्हैया जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोरी करते देती हैं तो वो हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर, तेरी मां चोर। अगर हम कन्हैया से चोर कहते हैं तो मैया वो हमसे उल्टा कहता है, बोले तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी मां चोर। इस प्रकार घर का ही वो हमारा स्वामी बना हुआ। हमारे घर का भी स्वामी बना। गोपियों की शिकायत और यशोदा के ऊपर उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का ये गीत है महाराज। यशोदा तेरा कान कुंवरने साथ करीने बारे, माने एक गुजराती मारवाड़ी, अर्थात महाराज माता क्या बता, माता मैं तुम्हें क्या बताऊं, गाय के दोने के समय से पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। मैया और हम तुम्हें क्या बताएं, हम अपनी गौ का दोहन भी नहीं कर पाते, उससे पहले वो गाय के बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, समय पर छोड़ता है ना सामान्य गोपाल है। ये तो कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। भगवान तो कुछ भी कर सकते, अर्थात बछड़ों का अर्थ है विषायक जीव, बना हुआ जीव। बछड़ों का मतलब क्या है, विषायक जीव। वत्स अर्थात विषायक जीव, अर्थात शास्त्र ने मुक्ति दो प्रकार की बताई है। एक है महाराज क्रम मुक्ति और दूसरी है सत्य मुक्ति। क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति। समय होने पर जीव को तो मुक्त करते हैं, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। समय होने पर जो मुक्त करते हैं उनका नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। किंतु कन्हैया तो
दृष्टि पुरुषोत्तम कन्हैया क्रमशः युक्ति देने वाली की अपेक्षा जीव यदि पात्र तो समय के पहले मुक्ति देता, चाहे जब। भगवान कृष्ण की क्या लीला है, वो मुक्ति अगर पात्र मिल जाए अतिशयोक्ति, और पात्र न हो तो भी मुक्ति। पात्र है तो अतिशयोक्ति, और पात्र नहीं भी है तो भी मुक्ति। भगवान कन्हैया बहुत सरल है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, और अवतार लेके भगवान योगेश्वर, कौन है? योगेश्वर। और भगवान राम कौन है? परमेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान श्री कृष्ण है योगेश्वर, माने उनके घर में मुक्ति का प्रावधान हर समय। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती, अचानक होता। अगर जिस पर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाए, दया हो जाए, उससे फिर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये तो पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्या है? पुष्टि मार्ग और कृपा मार्ग। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है। जीव शूद्र वर्ण में जन्म हुआ, जीव का शूद्र वर्ण में जन्म हुआ। अब यदि इस जन्म में वो चोरी, व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य आदि में जन्म। देखिए, आपको हमको आचरण अच्छे देखिए हो सब मम, भगवान ने कहा, तुलसी बाबा ने लिखा है, सब मम, वो सब मेरे, प्रिय मम, सब प्रिय, सब मम प्रिय मम, सब उपजाए, और सबसे अधिक मन, सबसे प्रिय मुझे 84 लाख योनियों में मनुष्य की लगती है, और मानव योनि के माध्यम से मुक्ति का प्रावधान है। अन्य किसी योनि में मुक्ति का प्रावधान नहीं है। कीड़े मकोड़े बनोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मानव जीवन की गारंटी है, यदि हमारे सत्कर्म सही है, पूजा पाठ, तप तपस्या, साधना, सत्य मार्ग, सेवा मार्ग, धर्म, निष्ठा, समर्पित भाव, अगर सद्भाव हमारे ठीक ठाक है तो आपको हमको मुक्ति का प्रावधान इस योनि में है, और किसी योनि में। अगर हम सूत्र हैं इस जन्म में, किसी नीचे वर्ग में, हमारी साधना पर पक्के तो उच्च कुल में हमें जन्म मिल जाए। वैसे यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा। अगर वैसे अच्छा जीवन जिएगा, अगले जन्म में वो क्षत्रिय होगा, और क्षत्रिय जन्म में वो क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करेगा, तो अगले जन्म में ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बनेगा। लेकिन आदमी मानता कहाँ है महाराज? आजकल तो ऊपर से नीचे गिरने की होड़ लगी। आजकल क्या है? ऊपर से, भैया बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, बैठ जा, कथा चल रही है बेटा, कथा चल रही है भाई, तो बैठिए माता जी। अभी सत्संग में डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल शांति से बैठते हैं। देखिए आपको एक बात, आजकल तो हुए गिरने की नहीं, जो ब्राह्मण है वो नीचे गिरा, क्षत्रिय है वो नीचे गिरा, वैश्य है वो नीचे गिरा, लेकिन जो नीचे की श्रेणी है शूद्र, वो ऊपर की ओर जा रहा। वो पूजा पाठ, तप तपस्या, साधना, ईश्वर से और ईश्वर से लगाव, ईश्वर के प्रति उनका सद्भाव, बहुत
हम आपसे ज्यादा हो गया। धन्यवाद। समझ लो, या हम कोई ना कोई चूक कर बैठते हैं और हमारी जो चूक हमको न घर का न घाट का कहीं का नहीं चूक। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्नोत्री ब्राह्मण बनेगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अग्नोत्री। सदा हवन यज्ञ कराता है। यदि ब्राह्मण सदाचारी है तो अगले जन्म में वो अग्नोत्री ब्राह्मण बनेगा, फिर अगले जन्म में वो ब्रह्मनिष्ठ योगी हो, योगी बन जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। भाई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आजकल सबने अपनी अपनी परंपरा पर पार्टियां खत्म कर दी। पहले ब्राह्मण केवल कथावाचक होते, वेदवाचक, भजन पूजन कीर्तन साधना तप तपस्या और अपने घर के पालन पोषण के लिए घर से गांव से आटा दाल चावल उससे अपनी महाराज जीविका चला रहे। देखिए आजकल तो ब्राह्मण ठेकेदार हो गए, और ठेकेदार कैसे? आजकल तो शराब के ठेकेदार, छत्री शराब के ठेकेदार, रेत के ठेकेदार, माफिया पत्थर के ठेकेदार बन गए। तो ये जो हमने अपनी परंपराएं और वैश्य का काम था बिजनेस धंधा, अब वैसे भी अपने धंधे छोड़ के अन्य धंधों में चले गए। शूद्र का काम था सेवा, वो सेवा न करते हुए अन्य आयोजन और प्रयोजन की ओर बराबर करना है। ये क्रम था। हमने सबने अपनी परंपराएं छोड़ के रखी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योग अभ्यास और ब्रह्म चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए तो उसे 2-3 जन्म लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसके क्रिया मान संचित तथा प्रारब्ध क्रम निषिद्ध हो जाने पर जीव शुद्ध हो जाता है। अगर सही परंपरागत साधना में चलता रहा तो ब्राह्मण कुल में भी उसे 3 गोत्र में जन्म लेना पड़ता। कितने में? 3 गोत्र, तब जाके ब्रह्म से मिल पाता। और नीचे के उनको तो बहुत बड़ी तपस्या करना पड़ा। विशेष तौर से मैं ये कहूंगा जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, ब्राह्मण हैं, उनको विशेष अपने इस जीवन पर, जन्म पर, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, उसे अध्यास अन्यत्र सांसारिक विषयों में फंसकर गंवाना नहीं चाहिए। संपूर्ण लाभ लेना चाहिए, और संपूर्ण लाभ जब ले सकते हैं जब धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे। तब संचित तथा प्रारब्ध कर्म निषेध हो जाने पर जीव शुद्ध होता है। शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक जीव शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति का प्रावधान नहीं है। तो ये क्रम मुक्ति बात। अब शब्द मुक्ति की बात सुनो। ये तो क्रम मुक्ति थी। अब सत्य मुक्ति, इस प्रकार की मुक्ति में जन्म का कोई क्रम नहीं होता। तो अचानक जब भगवान की कृपा है इस क्रम में किसी जन्म का कोई क्रम नहीं। ठाकुर जी जिस किसी पर जीव पर विशेष अनुग्रह करें उसकी मुक्ति तत्काल हो। ये कृष्ण जन्म में है केवल, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों न हो, यदि कोई वैश्य हंता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गौलोक को भेज देते हैं। और श्री कृष्ण दौड़ने का समय होने से पहले ही बच्चों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व ही जीव को मुक्त कर देते हैं।
क्या को भाव है जो जागी रही भावना जैसी, उसी प्रकार प्रभु उसका फल देते। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्ट पुरुषोत्तम है। अनुग्रह आप उन पर अपना भाव बना के रखिए, प्रेम इसमें डूबिए, बहुत जल्दी वो दया करते। क्या करते महाराज? दया करते। पुरुषोत्तम, अरे किसी जीव पर भी अनुग्रह करते हैं वो तत्काल मुक्त हो जाता है। फिर वो जाति, कुल, धर्म, साधना, तप, तपस्या ये कुछ नहीं देखते। अगर उनको कुछ उसकी अच्छी सी बात जच गई तो तत्काल फल देते। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, जिस प्रकार एक राजा जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को तत्काल राजा बना सकता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब चाहे तब किसी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। उसके लिए भागवत कथा, कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, गोप प्रेम, समर्पित भाव और उनकी लीलाओं में आनंद लेना खो जाता। महाराज, परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। प्रेम बल से, प्रेम बल। गोपियों के पास प्रेम बल था, उद्धव के पास ज्ञान बल था। अंतर है दोनों में। गोपियों के पास क्या था? प्रेम का बल। और उद्धव के पास, उद्धव गोपियों को ज्ञान बल देने गया था और गोपियों ने भगवान के प्रति जो प्रेम बल था, एक ही प्रेम बल के निशाने से और उद्धव का ज्ञान बल का चकनाचूर कर दिया। ज्ञानी पुरुष अगर बल बताए तो वो उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान में ध्यान, समर्पित भाव, संयम, विवेक, नम्रता, विनम्रता, सरलता, सहजता और बिल्कुल समर्पित भाव, हेडअप माने शरणागत भाव बन जाए। देखिए, ज्ञान पाने के बाद और कथा सुनने के बाद, सत्संग में बैठने के बाद, गुरु आशीर्वाद लेने के बाद और महापुरुष माता पिता के आशीर्वाद के बाद अगर विनय भाव नहीं आया तो फिर आपका कुछ भी नहीं। विनय भाव, किसी से भी मिलो, आवत ही हंसी नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी महान बैठिए कंचन वर्षे में। आने के बाद हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, बैठने को नहीं कहा, राम राम नहीं करा, श्याम श्याम नहीं किया। जगह से आपने थोड़ा उठ के उसका स्वागत नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर देता। श्री कृष्ण सत्य मुक्ति के दाता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सदो मुक्ति के दाता। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? पुष्टि पुरुषोत्तम। अतः वे सत्य मुक्ति देते हैं। वो आपकी साधना से अगर कहीं प्रभावित हो गए तत्काल मुक्ति। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्रवर्ती, ब्रह्मनिष्ठ, योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमशः वैष्णव से गुजरे बिना मुक्ति नहीं पा सकते। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए, कथा में बात आ गई, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जो श्रीमद् भागवत कथा सुनता है कानों के माध्यम से,
अमृत को ठुकरा देता है, मृत्यु से नहीं डरता है, उसकी मुक्ति तो तत्काल है, उसकी मुक्ति तत्काल है। कैसे? राजन, देवलोक से देवता आपके लिए महाराज अमृत लेके आए थे, आपने देवलोक के लाए हुए अमृत को ठुकरा दिया, लेकिन आपने भागवत कथा का श्रवण पाठ कान के तरह बना के आपने उसको पिया। राजन, आप इस लोक में नहीं, आप तीनों लोक में अमर हो गए। आप जैसा श्रोता भगवान सुखदेव ने साफ कहा, राजन आप जैसा श्रोता ये लोक नहीं, किसी भी लोक में नहीं है। परिचित जैसा श्रोता और भगवान सुखदेव जैसा भक्ता न इस संसार में हुआ है न होने को है। अगर श्रोता हो तो परिचित जैसा और भक्ता हो तो भगवान सुखदेव जैसा। महाराज, यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वो जीव सीधा वैकुंठ